हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एक्सेप्शन। इस वीडियो में आगे चलते हैं और एक्सेप्शन हैंडलिंग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं अगर हम लोग का जो ये प्री डिफाइंड एक्सेप्शन सेटिस्फाई नहीं होता है हम लोग के कंडीशन को, तो हम लोग कैसे यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्शन प्रोपेगेशन का एक हायरार्की था, ये बच गया था पिछले वीडियो का। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कंपाइलर। कंपाइलर फर्स्ट क्या होता है? कंपाइलर होता है। इससे पहले भी हम लोग के पास क्या होता है कि हाँ, कंपाइलर हम लोग देख लेते हैं। कंपाइलर चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन। जो चेक्ड एक्सेप्शन हो है एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन, इम्प्लिसिट एक्सेप्शन। यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं होगा, एक्सप्लिसिट प्रोपेगेशन यहाँ पे होगा। यहाँ पे एक्सप्लिसिट प्रोपेगेशन, यहाँ पे इम्प्लिसिट प्रोपेगेशन होगा या शिफ्टिंग होगा। यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स, थ्रो कीवर्ड्स नहीं, थ्रोस कीवर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ भी थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है। क्या होता है? अनचेक्ड एक्सेप्शन में मैंडेटरी नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है कि एक्सेप्शन प्रोपेगेशन होगा। एक्सेप्शन प्रोपेगेट करना पड़ता है। एक्सप्लिसिट प्रोपेगेशन, यहाँ पे इम्प्लिसिट प्रोपेगेशन होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शन उनको हम लोग को प्रोपेगेट करना नहीं पड़ता है। यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है, यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करना नहीं पड़ता है क्योंकि इम्प्लिसिट होता है। इम्प्लिसिट मतलब जेवीएम खुद कर लेता है, हम लोग को करना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया एक्सेप्शन प्रोपेगेशन का हायरार्की। यहाँ आगे चलते हैं, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्या होता है कि an exception created from user side, this is known as यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। जो यूजर क्रिएट करता है उस एक्सेप्शन को हम लोग यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन कहते हैं। To create user defined exception, a developer can create a class and class should inherit exception superclass और runtime superclass। अगर हम लोग को एक्सेप्शन क्रिएट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? या तो रन टाइम एक क्लास क्रिएट करेंगे और जो क्लास है वो रन टाइम एक्सेप्शन या अगर क्या होता है एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेगा। सॉरी, जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसको इम्प्लीमेंट करेगा या तो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करेगा, क्योंकि रन टाइम आई थिंक इनहेरिट करेगा, इनहेरिट करेगा। आगे पढ़ते हैं तो हम लोग समझ में आ जाएगा। हाउ टू क्रिएट यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। क्रिएट अ क्लास, that class should inherit the exception super class और run time exception super class। और एक्सेप्शन क्या होता है? सुपर मोस्ट क्लास होता है। और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है? वो एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किया हुआ होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो भी क्लासेस एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करते हैं वो उनको क्या होता है, वो चेक्ड एक्सेप्शन बन जाते हैं। चेक्ड मतलब कंपाइलर उनको चेक करता है। हम लोग को मैंडेटरी होता है ट्राई या कैच ब्लॉक से हम लोग को उसको हैंडल करना है, या थ्रोस कीवर्ड से हम लोग को उसको प्रोपेगेट करके अपना कॉलर मेथड में हैंडल करना, ये मैंडेटरी होता है। लेकिन अनचेक्ड एक्सेप्शन जो होता है उसको हम लोग को मैंडेटरी नहीं होता है। हम लोग अगर करना चाहें तो भी ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो जेवीएम क्या होता है, इम्प्लिसिटली वो थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके थ्रो करके उसको वहाँ हैंडल कर देता है जेवीएम। तो हम लोग को करना नहीं पड़ता है। क्रिएटिंग अ एक्सेप्शन, वी कैन क्रिएट अ एक्सेप्शन बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड्स सॉरी, यहाँ पे थ्रो कीवर्ड्स होगा। हम लोग क्रिएट करते हैं एक्सेप्शन बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड्स। इफ इन केस आवर एक्सेप्शन want to become unchecked exception, we need to make use of run time exception। अगर हम लोग को एक्सेप्शन को क्या करना है कि अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो हम लोग को थ्रोस सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन को इनहेरिट करना पड़ेगा। अगर हम लोग सपोज एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट कर लेते हैं तो क्या होगा कि हम लोग का जो एक्सेप्शन रहेगा वो चेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगा। और सॉरी, रन टाइम को नहीं, एक्सेप्शन क्लास को। अगर रन टाइम एक्सेप्शन को अगर इनहेरिट करते हैं तो क्या होगा, हम लोग का जो एक्सेप्शन रहेगा वो अनचेक्ड एक्सेप्शन बन जाएगा। यहाँ पे पब्लिक क्लास इंटर इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन, यहाँ पे एक हम लोग के एक्सेप्शन क्लास बनाए हैं इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन। एक इनहेरिट किया हुआ है, एक्सटेंड किया हुआ है एक्सेप्शन क्लास को, तो ये क्या हो गया, चेक्ड एक्सेप्शन बन गया। पब्लिक इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं और ये सुपर क्लास को हम लोग कॉल कर देते हैं। सुपर क्लास मतलब एक्सेप्शन क्लास में हम लोग के पास ये कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिसको हम लोग कॉल कर देते हैं, तो इससे हम लोग का जो भी मैसेज में रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे पब्लिक क्लास
पब्लिक क्लास अकाउंट, यहाँ पे एक अकाउंट क्लास बना देते हैं, प्राइवेट डबल बैलेंस बना देते हैं, और पब्लिक वॉइड विथड्रॉ। विथड्रॉ हम लोग क्या एक मेथड बनाते हैं, ये थ्रो कर रहा है इनसफिशियंट फंड को। अगर बैलेंस क्या होता है कि अमाउंट से लेसर देन होता है, तो हम लोग थ्रो कर देंगे इनसफिशियंट फंड। नहीं तो ये क्या करेगा, बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, जो अमाउंट रहेगा उससे बैलेंस को माइनस कर देगा। तो मतलब जो भी हम लोग का बैलेंस रहेगा टोटल हम लोग के अकाउंट में, उससे जो भी हम लोग अमाउंट को विदड्रॉ करना होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे मेन मेथड बना लिए हैं। मेन मेथड में अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, और यहाँ पे अकाउंट डॉट बैलेंस यहाँ पे 100 इनिशियलाइज कर दिए हैं। अब अकाउंट डॉट विदड्रॉ में हम लोग 200 विदड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं। तो तो इस टाइम क्या होगा कि इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन हम लोग को यहाँ पे कैच ब्लॉक में हम लोग को हैंडल करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इनसफिशिएंट फंड करके हम लोग एक एक्सेप्शन बनाए हैं, क्योंकि प्री डिफाइन एक्सेप्शन में इनसफिशिएंट फंड का कोई एक्सेप्शन है नहीं। तो हम लोग को यूजर डिफाइन यहाँ पे हम लोग खुद का अपना एक्सेप्शन बनाए हैं इनहेरिट करके एक्सेप्शन क्लास को। तो यहाँ पे क्या करेगा कि ये हम लोग को आउटपुट में इनसफिशिएंट फंड का जो है एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो एक बार हम लोग प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कैसे होता है, क्या होता है ये। उसके लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जो पहले का सारा क्लास है उसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे जावा लाइब्रेरी ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे पैकेज में एक क्लास बना लेते हैं, एक नया क्लास बना लेते हैं। यहाँ पे पैकेज बना लेते हैं, कंट्रोल एन पैकेज। यहाँ पे जावा जावा डॉट एक्सेप्शन, एक्सेप्ट जावा डॉट लाइब्रेरी डॉट एक्सेप्शन। यहाँ पे एक नया क्लास बना लेते हैं, एक्सेप्शन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, सॉरी, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं हम लोग। क्लास बनाते हैं वैलिडेट एज। यहाँ पे इनवैलिड एज का हम लोग एक्सेप्शन बनाते हैं, इनवैलिड एज फॉर वोटिंग। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यहाँ करेंगे, राइट क्लिक करेंगे सोर्स में, और यहाँ पे जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड कर देंगे, या जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास बना देंगे। तो यहाँ पे जनरेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किया कि सुपर क्लास का जो भी स्टेटमेंट है उसको ऑटोमेटिकली सुपर कीवर्ड से हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग हम लोग को करने की जरूरत नहीं रहेगा, और मैसेज हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग MSG मैसेज, यहाँ पे सुपर कीवर्ड क्लास में MSG मैसेज को हम लोग पास कर सकते हैं। रिमूव आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सुपर क्लास में हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को हम लोग को इनहेरिट करना पड़ेगा, या रन टाइम एक्सेप्शन क्लास को। तो हम लोग एक्सेप्शन क्लास को हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सुपर क्लास में हम लोग मैसेज को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया। सपोज हम लोग को
एज को वैलिडेट करना है, तो यहाँ पे स्कैनर क्लास से हम लोग इनपुट ले देते हैं, स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे कि एक यूज़र को गाइड दे देंगे, सॉरी कंट्रोल सिस आउट, सिस आउट, ओके। यहाँ पे हम लोग मेन मेथड के अंदर में नहीं लिख रहे हैं, इसीलिए हम लोग को इम्पोर्ट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सिस आउट का प्रिंट कर देते हैं, इंटर योर एज और वोटिंग। तो यहाँ पे एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं, स्कैनर क्लास बनाए, उसके ऑब्जेक्ट रेफरेंस को करके नेक्स्ट इंट हम लोग यूज कर लेंगे, सॉरी। और यहाँ पे इंटीजर हम लोग स्टोर कर देते हैं, इंट एज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पे अगर इफ हम लोग वैलिडेशन लगा देते हैं, इफ एल्स कंडीशन, इफ एज इज एज इज ग्रेटर लेसर देन 18, देन हम लोग थ्रो क्या करेंगे कि थ्रो और थ्रो इनवैलिड इनवैलिड एज फॉर वोटिंग एक्सेप्शन। यहाँ पे मैसेज में हम लोग पास कर देंगे, ओके। यहाँ पे न्यू कीवर्ड से हम लोग यहाँ पे क्या है कि हम लोग एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट किए हुए हैं, इसीलिए ये क्या चेक्ड एक्सेप्शन बन गया है। तो यहाँ पे हम लोग थ्रो कीवर्ड का हम यूज करके हम लोग एक्सेप्शन को हम लोग थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या, या तो हैंडल करना पड़ेगा या तो प्रोपेगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ होवर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एट थ्रो डिक्लियरेशन कर रहा है, तो यहाँ से थ्रो कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जेवीएम क्या होगा, इसको हैंडल कर लेगा। अगर सपोज ट्राई और कैच ब्लॉक से यहाँ पे हम लोग हैंडल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ हैंडल नहीं कर सकते। अगर डिफरेंट मेथड में डिफरेंट क्लास बनाए हैं वहाँ से कॉल कर रहे हैं, तो क्या होगा कि ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करके हम लोग थ्रो कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सिस आउट का देते हैं वैलिड एज, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ये हम लोग प्रिंट कर दिए। एक बार रन करा लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जावा के नाम से पैकेज बनाए हैं, तो ये जावा स्टार्टिंग में हम लोग इसको रीनेम कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट जावा डॉट एक्सेप्शन हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, रीनेम कर लेते हैं। और इसको अब रन कराते हैं। यहाँ पे एंटर योर एज आ गया। सपोज मैंने यहाँ पे 17 एंटर किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या एक्सेप्शन हम लोग को थ्रो हो रहा है, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन मेन क्लास वोटिंग, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वोटिंग। हम लोग ये एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन है, जो कि यहाँ पे हम लोग ट्राई और कैच ब्लॉक से हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं। सपोज डिफरेंट क्लास में हैंडल कर रहे होंगे
तो यहाँ पे यूजर डिफाइन एक्सेप्शन आ गया, और कौन से लाइन में आ रहा है, 17 नंबर 12 नंबर लाइन में आ रहा है, एज इज लेसर देन दिस करके हम लोग को एक्सेप्शन आ रहा है। सपोज हम लोग डिफरेंट क्लास में इसको थ्रो करते हैं, सपोज यहाँ से हम लोग थ्रो नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम लोग हैंडल कर लेते हैं, ये यूज करके ये थ्रो नहीं करते हैं, यहाँ से कट कर दिए और सेव किए। तो हम लोग यहाँ पे 1 मिनट रन कराते हैं इसको, एंटर 70, वेट अ मिनट। क्या है कि ये इसको थ्रो करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ एक और क्लास बना लेते हैं, या इसी क्लास में हम लोग कॉल बना लेते हैं एक वैलिडेट एज मेथड। जो एज को वैलिडेट करेगा, एज मेथड यहाँ पे बना लेते हैं। देन जो कि पब्लिक का, पब्लिक नहीं, वॉइड डिफॉल्ट बना देते हैं, वॉइड वैलिडेट एज। और ये लॉजिक यहाँ पे हम लोग यहाँ से उठाकर इस क्लास में पुट कर देते हैं। यहाँ पे इंटीजर में एज हम लोग पास करेंगे, तो ये आ गया हम लोग के पास। यहाँ पे थ्रो करना पड़ेगा, यहाँ पे थ्रो कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके एक्सेप्शन को प्रोपगेट करेंगे। यहाँ पे थ्रोस लिखेंगे, थ्रोस कीवर्ड्स का यूज करके यहाँ पे इनवैलिड एज और वोटिंग एक्सेप्शन हम लोग थ्रो करेंगे। लेडी एज फॉर वोटिंग इनवैलिड, फॉर वोटिंग एक्सेप्शन हम लोग थ्रो कर दिए। अब जहाँ भी हम लोग कॉल करते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं इस मेथड को, क्या है ये मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड है, तो इसको हम लोग कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक मेथड बना देते हैं, स्टैटिक। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। सपोज हम लोग वैलिडेट एज, वैलिडेट एज, वैलिडेट एज मेथड को हम लोग कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे एज। तो हम लोग को यहाँ पे वैलिडेट एज इंटीजर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग थ्रो नहीं करेंगे, यहाँ पे हैंडल करेंगे, तो हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि यहाँ पे सेव कर लेते हैं हम लोग। ये जो मेथड है उसको स्टैटिक डिक्लेयर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, तो ये हम मेथड ऑटोमेटिक हम लोग को एरर देगा। तो इसको क्या करेंगे, क्रिएट अ मेथड वैलिडेट एज। यहाँ पे हम लोग को जो मेथड है उसको कॉल करने के लिए क्लास नेम हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक मेथड को डिफरेंट क्लास में हम लोग कॉल करने के लिए क्लास नेम हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको सराउंड विथ ट्राई एंड कैच कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम लोग को अब यहाँ इनवैलिड एज फॉर वोटिंग, यहाँ पे एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग उससे हैंडल कर सकते हैं। एक बार रन करा के देख लेते हैं। सपोज एज हम लोग देते हैं 17, यहाँ पे क्या एक्सेप्शन आया, यहाँ पे यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन इनवैलिड एज फॉर वेट वोटिंग, यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन एरर आ रहा है 12 नंबर लाइन पे, 12 नंबर लाइन पे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है। तो ये हम लोग को थ्रो कर दिया। और हम लोग के एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे क्या एक्सेप्शन हम लोग प्रिंट किए थे, एज इज 17 एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। यहाँ पे हम लोग जो
यहाँ पे जो इनवैलिड एज हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में हम लोग जो प्रिंट किए थे ये प्रिंट भी हुआ। तो ऐसे हम लोग का यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ये थ्रो कीवर्ड से हम लोग थ्रो करते हैं एक्सेप्शन को, और थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं, और जो थ्रोस कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को प्रोपगेट करते हैं। मतलब ये कॉल्ड मेथड से यहाँ हम लोग को प्रोपगेट करना है, यहाँ कॉलर मेथड में। तो थ्रोस कीवर्ड से हम लोग प्रोपगेट करते हैं, थ्रो कीवर्ड से हम लोग एक्सेप्शन को क्रिएट करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर होगा कि कैसे हम लोग थ्रो कीवर्ड्स का यूज करके एक्सेप्शन को प्रोपगेट करते हैं। इस वीडियो में कैसे यूज करते हैं ये हम लोग सीख लिए हैं। तो सिमिलरली एक बार एक वैलिड इनपुट को चेक कर लेते हैं। सपोज हम लोग वैलिड 18 देते हैं या 19 देते हैं तो क्या होगा, वैलिड एज, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ऐसे ही हम लोग को वैलिडेट कर सकते हैं और यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।